अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज हम बना रहे हैं बहुत ज़बरदस्त सी काठियावाड़ी छोले की रेसिपी, जो कि बहुत मज़े के लगते हैं खाने में। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी पैन के अंदर हम डालेंगे पानी, तकरीबन 2.5 से 3 कप। अब बॉयल आने का वेट करेंगे। बॉयल आ चुका है। अब 3 कप उबले हुए सफ़ेद चने डाल दिए मैंने इसके अंदर। हस्बे ज़ायका डालेंगे हम इसके अंदर नमक। 1 टीस्पून डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून जाएगा चीनी का। और तमाम मसालों को डालने के बाद इसको हम ज़रा हिला देंगे। और मसालों को हिलाने के बाद अब मैं डालूंगी जी इसके अंदर इमली का पल्प, जो कि मैं ले रही हूँ 3 से 4 टेबलस्पून। आपको अगर खट्टा ज़्यादा अच्छा लगता है तो इसकी मिकदार को आप बढ़ा सकते हैं। 2-3 टेबलस्पून मैंने डाल दिए इसके अंदर केचप के। और फिर से हम इसको हिला देंगे और तब तक पकाएंगे जब तक कि इसके अंदर एक अच्छा सा बॉयल आ जाए। बस हिलाने के बाद अब हम रखेंगे चम्मच को साइड पे और बॉयल आने का वेट करेंगे। इसके अंदर पानी के अंदर बॉयल आ चुका है। अब मैंने एक बोल के अंदर 1/4 कप ले लिया है पानी, और 1.5 टेबलस्पून मैंने डाल दिया इसके अंदर कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर को हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है, कोई गुठली बाकी नहीं रहनी चाहिए इसके अंदर। मिक्स करने के बाद इसको अब हम डालेंगे छोलों के अंदर। इस स्टेज पे अगर ये थोड़े से गाढ़े हो जाएं तो आप इसमें मज़ीद पानी डाल सकते हैं। मैंने आधा कप इसके अंदर पानी और डाला है क्योंकि ये मुझे थोड़े से गाढ़े लग रहे थे। अब मैं उबले हुए आलू ले रही हूँ, जो कि मैंने 2 बड़े साइज़ के लेके उनको बॉयल करके काट लिया था। आलूओं की मिकदार को आप अपनी पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ऊपर से इसको कवर करेंगे और 2-3 मिनट के लिए इसको हम पकाएंगे। 2-3 मिनट गुजर जाने के बाद ढक्कन मैंने उतार दिया, बस थोड़ा सा हिला लेते हैं इसको। और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर टमाटर, जो कि मैंने एक बड़े साइज़ का लेके बारीक काट लिया था। हरी मिर्चें डालेंगे 3-4 बारीक कटी हुई। प्याज जाएगा एक दरमियाने साइज़ का कटा हुआ। और साथ ही इसमें डालेंगे जी 2 टीस्पून तक चाट मसाला पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस स्टेज पे आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। जो मसाला आपको कम ज़्यादा लगे आप अपने घर के टेस्ट के हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। और बस जी चम्मच चलाते हुए हम इसको पकाएंगे तकरीबन 1-1.5 मिनट के लिए। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। अब चम्मच को मैंने रख दिया साइड पे, चूल्हे को करेंगे अब बंद। अभी मेरे पास हरा धनिया नहीं है, मैं वेट करूँगी जी। धनिया आ चुका है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरा धनिया, जो कि इसके टेस्ट को और इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देता है। अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे धनिया डालने के बाद। और जी मिक्स करने के बाद इसको अब हम सर्विंग बोल में निकालेंगे। और कैसी लगी आज की रेसिपी? इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। बोल में निकालने के बाद मैं थोड़ा सा प्याज ऊपर डाल रही हूँ, पापड़ी डाल रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़े की लगती है। और जो नॉर्मल घर में चना चाट बनती है वो रिजवान को इतनी अच्छी नहीं लगती, ये बहुत अच्छी लगती है, बहुत शौक से खाते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको भी पसंद आएगी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।